पूरी दुनिया का नक्शा और महाशक्तियों का पुराना घमंड इस समय नई दिल्ली के एक बड़े फैसले से पूरी तरह हिल चुका है, जहां भारत, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। वॉशिंगटन के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और बीजिंग के रणनीतिकार इस समय भारतीय कूटनीति की रफ्तार देखकर पूरी तरह हैरान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका कल तक ब्रिक्स को खुली धमकियां दे रहा था, वही अमेरिका अब अचानक बैकफुट पर आता दिख रहा है। आखिर क्यों चीन से लेकर वॉशिंगटन तक बेचैनी बढ़ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जैसे ही भारत ने ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया के सामने अपना रुख साफ किया, उसके ठीक बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दिल्ली दौरा क्यों तय हो गया? क्या ट्रंप प्रशासन को समझ आ गया है कि अब भारत को दबाना आसान नहीं? क्या अमेरिका को डर सताने लगा है कि अगर भारत पूरी ताकत से ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा हो गया, तो डॉलर की बादशाहत से लेकर पश्चिमी दबदबे तक सब कुछ हिल सकता है? क्योंकि इस बार दिल्ली से जो संदेश गया है, उसने वॉशिंगटन के गलियारों में भी भयंकर हलचल मचा दी है। दरअसल दिल्ली की धरती पर हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कोई साधारण या औपचारिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह वो पावरफुल मंच बन गया जहां भारत ने पूरी दुनिया को बहुत ही कड़े और साफ शब्दों में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़े होकर बिना किसी झिझक के यह साफ कर दिया कि अब एक तरफा प्रतिबंधों, सुपर पावर्स की दादागिरी और पश्चिमी देशों की मनमानी के दिन लद चुके हैं। भारत ने वैश्विक मंच से खुलकर आवाज उठाई कि जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ जाकर दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी इस मनमानी पर अब पूरी दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना होगा। यह सीधे सीधे अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों की उस पुरानी नीति पर एक बहुत बड़ा और करारा प्रहार था, जिसके जरिए वो सालों से दुनिया के बाकी देशों को अपनी उंगलियों पर नचाते आए हैं। भारत का यह आक्रामक और ओजस्वी रुख देखकर वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि भारत इस मीटिंग में इतनी बेबाकी से उनकी कमजोर नस पर हाथ रख देगा। भारत ने पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे भारी तनाव, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ स्ट्रेट और लाल सागर के समुद्री व्यापारिक रास्तों में पैदा हुए बड़े खतरों को लेकर एक बेहद गंभीर और कड़ा संदेश जारी किया। भारत ने साफ शब्दों में दुनिया को चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में किसी भी तरह की अस्थिरता या रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है और ग्लोबल सप्लाई चेन को घुटनों पर ला सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट और समझने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से यह दमदार बयान ठीक उस समय आया जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची खुद दिल्ली में मौजूद थे और इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसका मतलब साफ था कि भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साध दिए थे। भारत ने अमेरिका को यह बहुत ही सीधा और साफ संकेत दे दिया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो वॉशिंगटन से मिलने वाले निर्देशों या उनकी बनाई गई गाइडलाइंस के आधार पर अपनी विदेश नीति तय करे। भारत अपनी संप्रभुता और अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले खुद करता है, चाहे सामने कोई भी महाशक्ति क्यों ना खड़ी हो। जैसे ही दिल्ली से यह कड़क संदेश वॉशिंगटन पहुंचा, वैसे ही अमेरिकी प्रशासन के अंदर खलबली मच गई और 2 दिन भी पूरे नहीं बीते थे कि गेम पूरी तरह से पलट गया। भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अचानक अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। अमेरिकी राजदूत ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए लिखा कि अमेरिकी दूतावास की पूरी टीम ठीक 1 हफ्ते बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित है। अब टाइमिंग का पूरा खेल देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे और ब्रिक्स में भारत के कड़े तेवरों के तुरंत बाद अमेरिका को इतनी बड़ी कूटनीतिक पहल करनी पड़ी। मार्को रूबियो का यह भारत दौरा साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि अमेरिका की पैनी नजरें दिल्ली में चल रही पल पल की हलचल पर टिकी हुई थीं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अमेरिकी विदेश मंत्री को अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़कर इतनी जल्दी भारत आने का प्लान बनाना पड़ा? आखिर अमेरिका को ऐसा कौन सा डर सता रहा है जिसके कारण उसे खुद आगे बढ़कर भारत से बातचीत का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है? इसका सीधा और सच्चा जवाब यह है कि अमेरिका को अब अपनी आंखों के सामने यह हकीकत साफ साफ दिखने लगी है
कि भारत अब सिर्फ एशिया महाद्वीप तक सीमित कोई क्षेत्रीय ताकत नहीं रह गया है, बल्कि वह ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसी महाशक्तियों के संगठनों के अंदर सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाला ग्लोबल लीडर बन चुका है। चीन जैसी चालाक ताकत हमेशा से चाहती थी कि वह ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से अमेरिका विरोधी और अपने खुद के प्रभाव का एक अड्डा बना ले, लेकिन भारत ने अपनी बेहतरीन कूटनीतिक चालों से चीन की इस पूरी रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। भारत ने वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिक्स किसी एक देश का पर्सनल एजेंडा या कोई विस्तारवादी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक ऐसा नया और मजबूत मॉडल है जहां हर देश की संप्रभुता का सम्मान होगा। यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण अब ट्रंप प्रशासन भारत के साथ किसी भी तरह के सीधे टकराव की नीति को छोड़कर खुलकर बातचीत करने और अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति पर आने के लिए मजबूर हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने इस दौरे के दौरान सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता जाने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। अगर मार्को रूबियो का यह कोलकाता दौरा तय कार्यक्रम के मुताबिक होता है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि करीब 14 साल के एक लंबे इंतजार के बाद अमेरिका का कोई इतना बड़ा और शीर्ष नेता सीधे कोलकाता की धरती पर कदम रखेगा। इससे पहले के इतिहास को देखें तो नवंबर 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता पहुंची थीं, जहां उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। लेकिन 2012 के मुकाबले आज के समय में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जमीन पर अभी महज 5 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है और वहां भाजपा की नई सरकार का गठन हुआ है। अमेरिका की नजरें भारत के इस पूर्वी राज्य में हुए इतने बड़े राजनीतिक बदलाव और वहां की नई परिस्थितियों पर बहुत ही बारीकी से टिकी हुई हैं, और यही कारण है कि अमेरिका अब बंगाल के इस नए पॉलिटिकल सिनेरियो को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानकर चल रहा है। इस रणनीतिक मोड़ पर हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका के इस बदले हुए रुख के पीछे केवल कूटनीति नहीं, बल्कि बहुत बड़े आर्थिक आंकड़े और व्यापारिक ताकत भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन को बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत के साथ दुश्मनी या तनाव मोल लेना खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अमेरिकी सरकार की खुद की रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी धरती पर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े और महत्वपूर्ण सेक्टर्स में रिकॉर्ड तोड़ निवेश करने का बहुत बड़ा ऐलान किया है। यह निवेश कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में किसी भी देश की तरफ से अमेरिकी बाजार में किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश बनने जा रहा है, जो अमेरिका के भीतर ही हजारों नए रोजगार पैदा करने की ताकत रखता है। खुद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वॉशिंगटन में कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई अपनी बैठकों के बाद यह स्वीकार किया है कि भारत और अमेरिका के बीच आने वाले कुछ ही दिनों में कई बड़े और ऐतिहासिक बिजनेस डील्स की घोषणा होने वाली है। जब आर्थिक मोर्चे पर भारत का पलड़ा इतना भारी हो, तो अमेरिका के लिए भारत की शर्तों को मानना और बैकफुट पर आना एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाता है। इसके साथ ही वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के मोर्चे पर भी भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में जब भी तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया के सामने तेल संकट और महंगाई का खतरा मंडराने लगता है। ऐसे समय में भारत ने जिस तरह से अपनी नौसैनिक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वैश्विक व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही है, उसने पश्चिमी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिना भारत के सहयोग के दुनिया के इस हिस्से में शांति और स्थिरता बनाए रखना पूरी तरह से नामुमकिन है। भारत ने पश्चिम एशिया के संकट पर हमेशा एक संतुलित और न्यायसंगत रुख अपनाया है, जिससे अरब देशों से लेकर ईरान तक भारत की साख बहुत ज्यादा बड़ी है। जब अमेरिका और इजरायल के एक्शन की वजह से खाड़ी देशों में तनाव चरम पर था, तब भी भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय कूटनीति किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती, बल्कि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है।
अब इस पूरी पिक्चर का एक और सबसे बड़ा और रोमांचक पहलू यह है कि भारत एक तरफ जहां ब्रिक्स के मंच पर ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ बैठकर वैश्विक सुधारों की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड संगठन के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा और स्थिरता का सबसे बड़ा स्तंभ बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह दौरा केवल द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है, बल्कि वह भारत की मेजबानी में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यह भारत की कूटनीति की वो बेजोड़ और अद्भुत मास्टर क्लास है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। भारत ने खुद को एक ऐसे वैश्विक पुल के रूप में स्थापित कर लिया है जिसके बिना न तो पूर्व का कोई संगठन पूरा हो सकता है और न ही पश्चिम की कोई रणनीति कामयाब हो सकती है। अमेरिका को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर उसने भारत को दबाने या अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की तो भारत पूरी ताकत के साथ ग्लोबल साउथ की कमान संभाल लेगा, जिससे अमेरिकी डॉलर की बादशाहत हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी।